नई एक अदबी इस्तिलाह क्लाइमैक्स, जिसका उर्दू तर्जमा किया गया है नुक्ता-ए उरूज। क्लाइमैक्स यूनानी इस्तिलाह है जो अंग्रेज़ी में उसके बाद रैज हुई, और क्लाइमैक्स ड्रामे की, प्योरली ड्रामे की, फ़िक्शन की जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई यूनानी फ़िक्शन की, और वहाँ से ये ड्रामे में वारद हुई और ड्रामे के बाद अफसाने में। क्लाइमैक्स की डेफिनेशन ये है कि जब आप ड्रामा देख रहे हैं या जब आप कोई अफसाना पढ़ रहे हैं, उस अफसाने को, अफसाने और ड्रामे की जुज़ियात को, उसमें पेश आने वाले हालात और वाक़यात को पढ़ते हुए और ड्रामा देखते हुए जब कारी, रीडर या देखने वाला जो सामने होता है वो उन जुज़ियात को जोड़कर उसका एक रिज़ल्ट अख़ज़ कर रहा होता है, साथ में रीडिंग कर रहा है, ड्रामा देख रहा है या ड्रामा पढ़ रहा है, तो साथ में एक रिज़ल्ट अपने तौर पे एक माइंड में बना लेता है। लेकिन जब क्लाइमैक्स पे पहुंचता है, अंजाम जो होता है वो मुसन्निफ़ जो है उसका मुकम्मल अंजाम को बदल देता है। यानी कारी ने जो जहन बना रखा होता है, अपने जहन में एक वाक़यात की एक बिल्डिंग, इमारत खड़ी कर रखी होती है, उसको ज़मीन बोस कर देता है। उसे कहते हैं क्लाइमैक्स या नुक्ता-ए उरूज। यानी किसी भी अफसाने या ड्रामे का अंजाम जितना हैरत अंगेज़ होगा उतना ही उसमें क्लाइमैक्स, नुक्ता-ए उरूज पे होगा, और उतना ही वो अफसाना या ड्रामा आपके या आवाम के कारी के दिलों में घर करता है। पिछले दिनों एक ड्रामा गुजरा है, मेरे पास तुम हो, जिस ड्रामे के सहारे में पूरी कौम जो है वो गिरफ़्तार रही। बज़ाते ख़ुद एक मुद्दत के बाद मैंने अगर कोई ड्रामा देखा, 15-20 साल कह सकते हैं आप, मैट्रिक 2004 में की तब ड्रामा देखा था, और उसके बाद ये 2019-20 में, ये 19 में देखा था। अच्छा, इवन के अर्तुगरुल ड्रामा भी सारा चल रहा है, उसके सीज़न पिछले साल लॉकडाउन में एक सीज़न ही देखा था मैंने। खैर, तो इसमें जब एक चीज़ चल रही है और आखिरी के इससे पहले एक रायामा हमवार हुई, रायामा सिमराज जितने भी रीडर थे या सामे थे देख रहे थे उस ड्रामे में कि जी ये उससे शादी कर लेगा जी हीरो और उसको छोड़ देगा, जबकि अंजाम आखिरकार ड्रामे का क्लाइमैक्स अपने रोज बिता और हीरो ही मर जाता है, जिस पे बेताशा मीम्स बनी और पाकिस्तानी एक जनरेशन को, कौम को बहुत कुछ उसमें एंटरटेनमेंट के लिए मिल गया। खैर, मंटो के अफसानों की तरफ आते हैं। मंटो का एक अफसाना है, उसका जिक्र कर दूं, बासत, जिसमें वो एक लड़की जो उसकी कज़न होती है शादी करता है। वो लड़की, मंटो कहता है कि घर में जो है इस तरह रहती थी, चुप चुप और ख़ामोश, और उसका जो है एक दिन अबॉर्शन पे जिक्र करता है, अबॉर्शन हो जाता है। और तो इस सारे वाक़े में भी ना वो बासत जो है उस बीवी को छोड़ता नहीं है। आम हालात में हम ये है कि तलाक दे देगा, उसे मार देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह जो मंजूर अफसाना शामिल निसाब है, फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, गालिबन सेकंड ईयर में। मंजूर अफसाने में वो बच्चे को इतनी खिलखिलाने की और उसकी बातें बयान करता है, और अफसाने के दरमियान में जाके बयान करता है कि जी उसे एक नुक्ता अरूज पे पहुंचाता है कि मंजूर जो है वो बीमार है और उसका निचला धड़ मफलूज है, जबकि एंड पे जाके वो बिल्कुल एक चुभता हुआ तीर हमारे दिलों में पेवस कर देता है कि जो है मंजूर फौत हो गया, और उसके बेड के खाली पड़ा, उसके बेड के पे कोई बूढ़ा आके लेटा हुआ था, यानी उसकी जगह पे कोई नया मरीज़ आ गया था। तो अफसाना जैसे गंडासा अफसाना है अहमद नदीम कासमी का, यानी आखिर पे से अगर समराइज़ करूँ, मुख्तसर करूँ मैं, तो कोई भी ऐसा अफसाना या ड्रामा जो फ़िक्शन की दुनिया में जो जुज़ियात को, छोटे छोटे वाक़यात को जोड़ के जब रीडर कोई नतीजा अख़ज़ कर रहा होता है, कोई अपने दिमाग में एक बिल्डिंग या एक वाक़े की दीवार खड़ी करता है, जबकि उसे जो मुसन्निफ़ होता है आखिर पे गिरा देता है, उसका अंजाम हैरत अंगेज़ होता है, उसे कहते हैं क्लाइमैक्स। ठीक हो गया।